देखो भाई, कुछ भी हो, मरने के बाद हेल मिले या हेवन, लेकिन ये तो मानना ही पड़ेगा कि फाइनल डेस्टिनेशन की मूवीज अपना एक ऐसा इम्पैक्ट रखती है जिसे कि काफी सभी लोग इग्नोर करना चाहेंगे, लेकिन मनी मन तो वो भी जानते हैं कि फाइनल डेस्टिनेशन की मूवीज के ब्रूटल प्रेजेंटेशन से उन्हें जो किक मिलती है वो कहीं और मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है या फिर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हाँ, अगर रास्ते पे चलते रोड पे कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो बात अलग है। अब देखो, फाइनल डेस्टिनेशन की मूवीज को लेकर तो हम सभी के अंदर एक नॉस्टैल्जिया है। वो ब्रिज वाला सीन आज तक सभी को याद है और सभी ने यहाँ पर अपने रिश्तेदारों के फोन में देखी है, किसी ने भाई के, किसी ने चाचा के। लेकिन मैं मेरी पर्सनली बात करूँ तो मैंने किसी रिश्तेदार के फोन में नहीं देखी ये मूवी, क्योंकि साले फोन को हाथ ही नहीं लगाने देते थे। एक नंबर के लीचड़। लेकिन गेस व्हाट, बड़े होके मैंने फोन ले लिया, अब मैं उनके बच्चों को हाथ नहीं लगाने देता। अब लग रहा है ना कि मैं यहाँ पर परिवार की बातें कुछ ज्यादा ही कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर फाइनल डेस्टिनेशन का जो ये पार्ट है, फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन, इस मूवी के अंदर परिवार का काफी बड़ा झोल है। इमेजिन करो कि यहाँ पर सभी पार्ट्स में यही दिखाया गया था कि कोई दोस्तों का ग्रुप है, उनके पीछे पड़ी है मौत, लेकिन यहाँ पर तो पूरी फैमिली, भाई और इतने सारे लोगों को मौत पहले ही मार चुकी है, जो कि हमें बताया ही नहीं, क्योंकि इतना कुछ थोड़ी दिखाएंगे ये। ठीक है, अब देखो, पिछले 1 मिनट तक जो कुछ भी हमने बातें करी है ना, इस वीडियो के टॉपिक से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे अंदर की भड़ास तो निकल गई ना। भाड़ में दे टॉपिक, तुम पहले मेरी सुनो, ठीक है। लेकिन अभी धंधा भी जरूरी है, तो वीडियो के टॉपिक पर तो आना ही पड़ेगा ना। तो जैसा कि इस वीडियो के टाइटल में तुमने पढ़ ही लिया होगा कि यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कुछ डेथ सीन्स की। हाँ, लोग कैसे मरे इस मूवी के अंदर वो बात करने वाले हैं हम। क्या टॉपिक है, नहीं यार, मतलब दुनिया में यही चीज बच गई थी, लेकिन ठीक है, अभी इन्होंने बनाया है तो बात तो करेंगे। अब शुरू करने से पहले सिर्फ एक फालतू बात करना चाहूंगा कि देखो, एक्चुअल में तो अगर मेरा आजू बाजू कोई छोटा सा झगड़ा, कुत्तों तक का झगड़ा चल रहा होता है ना, तो पहली फुर्सत में निकल लेता हूँ मैं वहां से। लेकिन अभी इस मूवी के अंदर जो लोग मरे हैं उनके ऊपर एकदम डिटेल में हंस हंस के चर्चा करूंगा, तो फिर माइंड मत करना, ठीक है। अब ये कहना भी जरूरी था, वरना पता चले तुम कमेंट्स में लिख रहे हो साले इनह्यूमन, कोई फीलिंग्स नहीं है तेरे में, ऐसे कैसे लोगों की डेथ के बारे में बात कर रहा है। अभी मूवी में मरे है वो, ठीक है। अभी मूवी में कोई लोग मरे तो यहाँ पर रोके तो वीडियो नहीं बना सकता ना मैं यार। आजकल लोगों को काफी कुछ समझाना पड़ता है, अगर समझाओ नहीं तो साले पील देते हैं ऐसे ही। अभी अपनी जो 10 मौतें पेंडिंग पड़ी है उनके ऊपर बात कर लेते हैं। क्या तुम गेस कर सकते हो कि मैंने यहाँ पर पहले नंबर पर कौन सी मौत को रखा होगा या फिर किसकी मौत को रखा होगा? हाँ, तुम में से अगर कुछ स्मार्ट लोगों ने अनुमान लगा लिया है तो यहाँ पर तुम मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। अभी शुरू करते हैं नंबर 10। देखो, मैं सोच रहा था कि मैं कौन से सीन को रखूं नंबर 10 के ऊपर। अब ये भी क्लियर कर दूं कि वैसे यहाँ पर ये कोई रैंकिंग वीडियो नहीं चल रही है, प्रॉपर रैंकिंग वीडियो नहीं है ये। मैं सिर्फ तुमको ऐसे बता दे रहा हूँ सारे सीन्स के बारे में जो मेरे पर्सनल फेवरेट है, ठीक है यार। ऐसे सीन को फेवरेट बोलूं भी कि नहीं बोलूं समझ नहीं आ रहा, लेकिन अब तो बोल ही दिया है, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, काफी घंटों तक गहन सोच में डूबे रहने के बाद, मेरी टीम के साथ चर्चा विचारणा करने के बाद, जो टीम की मैं खुद ही हूँ, उसके बाद ये महान आत्मा इस निष्कर्ष के ऊपर पहुंचा है कि मुझे यहाँ पर वो मरने वाला सीन लेना चाहिए जो कि मूवी का सबसे पहला हो। यानी कि समझ रहे हो, मूवी की स्टार्टिंग में तो ये बिल्डअप ही करेंगे ना कि क्या होगा, उसी के बीच, उसी एंटिसिपेशन के बाद जब वो सीन आता है ना, पहला कोई कियोस मचता है, तभी लगता है ना कि हाँ भाई, शुरू हो गई फाइनल डेस्टिनेशन, ठीक है। अगर बचपन के बाद कभी मूवीज को देखो शांति से बैठकर, तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पर पहली बार में जो मजा आता है। ओह वेट, कुछ गलत साउंड कर गया क्या? मतलब समझ सकते हो, मेरा इंटेंशन नहीं था वो। अब तक तो तुम समझ ही गए होगे ना कि मैं कौन से सीन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। हाँ, मैं उसी सीन की बात कर रहा हूँ जहाँ पर कि सबसे पहली बार वो कांच टूटता है और लोग ऐसे धड़ाम से नीचे गिरते हैं। अभी नंबर 9 पर जो डेथ सीन है वो यहाँ पर इसी के जस्ट बाद वाला है, कि जिसकी वजह से ये सारा कांड हुआ है। वो मनहूस बच्चा, अब कितना भी मनहूस हो, देखकर उसे मरते हुए देखकर बुरा तो लगा यार। मतलब ऐसी मौत, ऐसी अनजानी मौत कि बिल्कुल पता ही नहीं है कि मरने वाले, और एकदम ऐसे झटके से मर गए। आई थिंक यहाँ पर सिर्फ इसी के साथ हुआ है ना मूवी के अंदर। अरे हाँ, ऐसा ही कुछ अपनी मेन लीड की मॉम के साथ भी हुआ था एंड में, उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन अभी बच्चे पे रहते हैं। देखो, अगर तुमने मूवी को ध्यान से देखा है तो तुम्हें ये तो पता ही होगा ना कि इसी बच्चे की वजह से ये सारा कांड हो रहा है। इसी बच्चे ने जो वो सिक्के निकाले थे पानी के अंदर से, मूवी की स्टार्टिंग में जो दिखाया गया था एक छोटा सा सीन जहाँ पर कि वो गार्ड उसको बोलता है कि यहाँ से सिक्के मत निकालो। देखो, मूवी के अंदर छोटी छोटी डिटेल्स का भी ध्यान रखा है। वैसे जब ये बच्चा नीचे आता है तो एकदम ऐसे रिलैक्स हो जाता है कि हाँ वो बच गया, लेकिन फिर एकदम से उसके ऊपर पियानो गिर जाता है और वो मर जाता है। अभी 8वें नंबर यानी कि नंबर 8 पर मैंने यहाँ पर इसी पियानो की वजह से मरने वाली एक औरत का सीन रखा है। और वो सीन ज्यादा इम्पैक्टफुल क्यों बना पता है मेरे लिए? क्योंकि अपनी जो मेन लीड है जो कि सबको बचाने की कोशिश कर रही है, वो अच्छे दिल की है ना, तो सबको बचाएगी, भले ही चाहे खुद के लगे हो। हाँ ठीक है, उस तरफ नहीं जाते हैं, लेकिन अभी वो उसको बचाने की कोशिश कर रही है और फिर वो नीचे गिरती है और फिर वो पियानो उसके ऊपर गिरता है। तो मतलब लगता है कि हाँ
भाई। आई मीन कि सिर्फ इसी वजह से वो डेथ सीन ज्यादा नोटिसेबल बन जाता है, बाकी तो सारे लोग गिर ही रहे ना नीचे। वो एक अकेला पियानो यहाँ पर 2 से 3 लोगों की मौत का कारण बनता है। सबसे पहले तो वो औरत पे गिरता है, फिर उसके बाद उतने ऊपर टावर से नीचे गिरता है उस बच्चे के ऊपर। भाई इसको बोलते हैं राइटिंग। एक डेथ सीन को भी लिखते होंगे ना वो लोग। मतलब कि जस्ट इमेजिन करो कि यहाँ पर वो सारे लोग, यहाँ पर इस मूवी के जो मेकर्स है वो सारे मिलकर ऐसे बैठे हैं ऑफिस में और बात कर रहे हैं कि किसको कैसे मारे जिससे कि लोगों को मजा आए। ओके, तो नंबर 8 के ऊपर जैसे हमने यहाँ पर एक नोटिसेबल डेथ सीन के ऊपर बात करी है, बिल्कुल सेम वैसे ही यहाँ पर नंबर 7 के ऊपर भी एक ऐसा ही नोटिसेबल डेथ सीन है जिसके ऊपर की यहाँ पर मूवी के मेकर्स ने खास फोकस किया है। बाकी लोग तो मर ही रहे ना, कोई गिर रहा है, कोई आग में जल रहा है, मतलब उनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया। उन्हीं के ऊपर किया जो कि यहाँ पर आगे चलकर स्टोरी में कोई अपना इनपुट देने वाला है, जो कि यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वो बच्चा, नहीं वो मनहूस वाला नहीं, ये अच्छा वाला। इस बच्चे के साथ इसकी मॉम भी रहती है जो कि यहाँ पर शायद से इस टावर के अंदर ही काम करती है। हाँ, ऐसा ही कुछ दिखाया था हमें। हाँ, तो उस दिन यहाँ पर ये बच्चे को अपने साथ ले आई होती है। इसका कोई प्लान नहीं होता, लेकिन डेथ ने बुलाया तो जाना ही पड़ेगा। और ये सीन भी यहाँ पर स्पेशल क्यों बन जाता है पता है? क्योंकि यहाँ पर इस बच्चे ने अपनी मॉम को जलते हुए देखा है। तुमने अगर ज्यादा जल्दबाजी नहीं करी है तो तुमने उस सीन को देखा ही होगा ध्यान से, जहाँ पर कि वो कबर्ड में बंद तो कर देती है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा छेद खुला रह जाता है जहाँ से वो देखता है कि उसकी मॉम जल रही है धमाके में। यार मतलब फाइनल डेस्टिनेशन में ये पहली डेथ है जिसको देखकर कि मुझे एक्चुअल में बुरा लगा। हाँ, बाकियों के लिए तो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ बस बोलने के लिए। अब यार नंबर 6 के ऊपर जो सीन है वो भी यहाँ पर उसी टावर के अंदर का ही सीन है। अब हाँ, तुमको लग रहा होगा कि यहाँ पर अबे साले वो सपना था, ठीक है अभी बाहर आ जा उससे, लेकिन यार इतने सारे सीन्स थे उसमें अच्छे, ठीक है। जैसे कि अपने 6वें नंबर पर वो लिफ्ट वाला सीन ही ले लो। उस लिफ्ट वाले सीन में वो आदमी जिस तरीके से मरा है यार, मतलब उस वक्त तो मैं भी खुद सोच में पड़ गया था कि ऐसा कैसे सोच लेते हैं ये लोग। वो लिफ्ट के अंदर ऐसे जाने की कोशिश कर रहा होता है और लिफ्ट नीचे चली जाती है और वो दरवाजे में फंस जाता है और आधा ऐसे कट जाता है। सच बता रहा हूँ, अगर किसी मेरे जान पहचान वाले ने ये वीडियो देख लिया ना तो वो तो यही सोचेंगे ना कि साला कसाई कैसी बातें कर रहा है। अब भाई लोग यहाँ पर नंबर 5 के ऊपर जो सीन है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो अभी टावर पुराण बंद हो चुका है और अभी हम आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये सीन तब का है जहाँ पर कि सारे लोग जो टावर में मैंने अभी तुमको बताया वो सारे लोग बच चुके हैं। यहाँ तुमको यूजलेस लगा होगा, लेकिन अभी मूवी के अंदर भी दिखाया था तो मैंने भी बोल दिया। लेकिन फिकर नॉट भाई लोग, उस दिन जो यहाँ पर लोग बच गए थे ना टावर में और जिन्होंने उसको बचाया था वो महान लेडी ने, उन सब की एक एक कर जो यहाँ पर डेथ लेना शुरू करती है ना, और सिर्फ उनकी नहीं, उनके जो बच्चे हो चुके हैं जिन्हें की होना ही नहीं चाहिए था उनकी भी लेगी जान। क्या तुम्हें क्या लगा अब मौत है तो जान ही लेगी ना? ओके, अब तुम्हारी सोच को भी थोड़ा प्लेजर देने के लिए ये बोल ही देता हूँ कि अगर यहाँ पर इसका इंडियन वर्जन बना ना, अगर फाइनल डेस्टिनेशन का इंडियन वर्जन बना तो इसके अंदर जो हमें ये डेथ वाली एंटिटी दिखाई गई है उसके लिए हमें कास्ट करना पड़ेगा शक्ति कपूर को एज अ डेथ एंटिटी इन इंडियन वर्जन। हाँ, तो फिर उसके लिए तुम जैसा हफ्सी दिमाग ही चाहिए रहेगा। तुम्हारी बात कर रहा हूँ मैं। अप्लाई कर सकते हो तुम राइटर की पोस्ट के लिए बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। अब कुछ ज्यादा ही बकलोली हो गई हो तो यहाँ पर नंबर 5 पर जो सीन है ना, वो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ वो गार्डन वाले सीन की, जहाँ पर कि वो चचा के पैर में यहाँ पर कांच चुभ जाता है और फिर गार्डन का मशीन चढ़ जाता है उनके ऊपर। गार्डन का मशीन वैसे वो घास काटने वाला मशीन, गार्डन का मशीन बोले जा रहा हूँ तब से। नंबर 4 पर यहाँ पर वो एरिक की स्टेप सिस्टर के डेथ वाला सीन। अब मैंने स्टेप सिस्टर क्यों बोला? इफ यू नो यू नो, गंदा मीनिंग मत निकालना, ठीक है। और ये इंडियन लंडो के साथ यही प्रॉब्लम है, अमेरिका और अगर स्टेप वर्ड आ जाए तो उनको मतलब कुछ अलग ही ख्याल आने लगते हैं। उसका मतलब सौतेला भी होता है सालो, और हर सौतेला बीसी नहीं होता। जैसे कि अपना एरिक, वो यहाँ पर अपने भाई बहनों को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अभी डेथ के सामने कौन ही जीत सकता है। तो उसकी बहन सवेरे सवेरे जॉगिंग करने के लिए निकलती है और एक ऐसे टेक्नोलॉजी वाले ट्रक में फंस जाती है। हाँ, अमेरिका और बना हुआ ऐसे ट्रक है। सिंपल हमारे यहाँ जो कचरा उठाने वाली गाड़ी आती है, स्वच्छ भारत का इरादा, ऐसा सॉन्ग गाते गाते, अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ पर बहना की जान बच गई होती ना। लेकिन नहीं, हमको तो कचरा उठाने वाली गाड़ी के अंदर भी इन्वेंशंस करने हैं, उसको टेक्नोलॉजी से लेस करना है तो करो लेस। अब वो हो गई ना लेस इस दुनिया से। अरे हमारे यहाँ वालों से सीखो, क्या मस्त गाना बजाते हैं वो लोग। कचरा कचरा भाड़ में जाए, मैं तो गाना सुनने जाता हूँ। मस्त सुबह उठकर स्वच्छ भारत अभियान का गाना सुनो, क्योंकि स्पॉटिफाई का प्रीमियम महंगा है मेरे भाई। ओके, अब लिटरली मैं कुछ भी बोलने लग रहा हूँ। यहाँ पर नंबर 3 के ऊपर बात कर लेते हैं कि नंबर 3 पर कौन सा सीन है। अब ऑफकोर्स यहाँ पर उस गार्डन वाले सीन के बाद यहाँ पर नंबर 3 पर है वो सीन जहाँ पर कि एरिक उसके भाई को बचाने की कोशिश कर रहा होता है और साथ में वो भी मर जाता है। जब वो साथ में मरा ना, तब मुझे लगा कि यार सही हुआ,
कुछ ज्यादा ही कूल बन रहा था। उसको लग रहा था कि एक चॉकलेट से वो डेथ को हरा देगा। और नंबर 3 पर मैंने यहाँ पर उन दोनों की ही डेथ को रख दिया है, क्योंकि यहाँ पर जस्ट एक के बाद एक ही मरे हैं वो लोग, और एक ही सीन में, एक ही फ्रेम में। अभी और नंबर 2 के ऊपर जो डेथ सीन है वो अपनी मूवी की जो मेन कैरेक्टर, मेन लीड है, उसकी मॉम का डेथ सीन है, ठीक है। और वो भी मरती है अपने बेटे के सामने, अपने बेटे की आंखों के सामने ही उसके ऊपर खंबा गिर जाता है जब वो उसकी नानी के घर पर जाते हैं डेथ से बचने के लिए, डेथ से बचने के लिए। अरे हाँ, यहाँ पर अपनी मेन लीड के डैड का क्या हुआ? वो इस खून से ताल्लुकात तो नहीं रखते थे तो बच ही गए होंगे, है ना। हाँ, उनका कुछ ज्यादा सीन दिखाया गया नहीं हमें मूवी के अंदर, ठीक है। अभी नंबर 1 की बात करते हैं। अब देखो, ये सीन अपने आप में काफी ज्यादा खास है, क्योंकि यहाँ पर इस मूवी के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर भी है जिसकी मौत हमें 2-2 बार दिखाई गई है। हाँ, इफ यू आर स्मार्ट, तुम समझ ही गए हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर उनकी नानी की, है ना। उनकी मौत हमें यहाँ पर वो सपने वाले सीन में भी दिखाई गई थी, जो भी काफी दर्दनाक और काफी क्रिएटिव थी। अंगूठी फट जाती है और फिर अंगूठी से चमड़ी निकल जाती है, फिर वो गिरती है नीचे, और गिरती भी किस पे? एक लोहे की सलाख के ऊपर, और वो भी मुंह के बल, और लिटरली मुंह के बल। एंड हाँ, तुम्हारे लोगों ने वो सिमिलरिटी नोटिस की कि नहीं? सपने वाले सीन में जिस तरीके से यहाँ पर लोहे की सलाख घुस गई थी मुंह के अंदर, फिर वो मरी थी ना, बिल्कुल सेम उसी तरीके से यहाँ पर उसके ओल्ड वर्जन यहाँ पर अपनी नानी जी को भी ऐसे ही मारा है उन्होंने यानी कि डेथ ने। रिस्पेक्ट, क्या पता अपने पीछे लग जाए। लेकिन यहाँ पर जब तक मौत तुम तक पहुंचे, तब तक तुम यहाँ पर कमेंट्स में लिखकर ये बता सकते हो कि तुम्हें कौन सा डेथ सीन पसंद आया, और तुम अपनी रैंकिंग भी बता सकते हो मुझे कमेंट्स में, ठीक है। और ये वीडियो कैसा लगा ये भी बता ही देना, ठीक है। अब वीडियो लॉन्ग हो रही है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। अरे हाँ, मेन काम, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।